एक ऐसी बच्ची जिसकी पहली सांसों का स्वागत किसी घर के पालने ने नहीं बल्कि थार के ठंडे बेरहम रेगिस्तान ने किया था। ऐसी नवजात जिसे उसके जन्म के कुछ ही घंटों बाद जमीन से 3 फीट नीचे दफना दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक मौत का वक्त मुकर्रर ना हो तब तक कायनात भी आपके सामने घुटने टेक देती है। वो 5 घंटे तक बिना किसी हवा के उस अंधेरी कब्र में जिंदा रही, लेकिन जब वो बाहर निकली ना तो वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो बन चुकी थी मौत को मात देने वाली एक रहस्यमयी शक्ति जिसे आज पूरी दुनिया गुलाबो सपेरा के नाम से जानती है। जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही मौत की कोख से की हो, भला उन्हें दुनिया के किसी डर, कोई समाज या फिर कोई बंदिश कैसे रोक सकती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे सांपों के साथ खेलने वाली एक बंजारा लड़की ने दुनिया के पूरे डांसिंग पैटर्न को हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आकाश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आकाश कहीं। कलबेलिया यानी वो खानाबदोश बंजारा समुदाय जिनका काम ही था जंगलों से जहरीले सांपों को पकड़ना और उनका खेल दिखाकर अपना पेट पालना। गुलाबो इसी माहौल में बड़ी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि गुलाबो ने कभी किसी गुरु से डांस नहीं सीखा। उनका कोई स्कूल नहीं था। उनके गुरु थे वो जहरीले नाग जिन्हें उनके पिता पिटारे में रखते थे। जब उनके पिता बीन बजाते तो सांप जिस तरह अपनी फन उठाकर लचकता था ना, छोटी गुलाबो भी हुबहू वैसी ही लचक अपने शरीर में ले आती थी। इंसानों से ज्यादा उनका बचपन इन सांपों के साए में बीता। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुककर यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इस कलबेलिया डांस में ऐसा क्या जादू है जिससे पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो गई। एक्चुअली यह डांस सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, यह कलबेलिया समुदाय की सदियों से चली आ रही एक संस्कृति का आईना है। इस डांस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका कोई फिक्स रूल्स या फिर कोई रिटन कोरियोग्राफी नहीं होती। यह ऑन द स्पॉट दिल से निकलता है। जब पुरुष संगीतकार अपनी बीन, डफ और खंजरी बजाना शुरू करता है ना, तो महिलाएं स्टेज पर आती हैं और बिल्कुल नागिन की तरह यानी कि एक सर्प की तरह अपने शरीर को लचीला बनाकर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं। गौर से देखिए इनके पहनावे को। ये जो काले रंग का पहनावा होता है ना, इसे अंगरखी या लहंगा कहा जाता है, जिस पर हाथ से की गई खूबसूरत कढ़ाई और शीशे यानी कि मिरर वर्क का काम होता है। यह काला रंग सीधे तौर पर सांपों के रंग को दर्शाता है। जब डांसर तेज चक्कर यानी कि स्पिन्स लेती है ना, तो यह घाघरा हवा में किसी काले नाग के फन की तरह लहराता है। इस डांस के मूवमेंट्स इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि डांसर बिना रीढ़ की हड्डी के लगती है। कभी जमीन पर लेटकर पलक झपकते ही खड़े हो जाना, तो कभी पीठ को पूरा मोड़ लेना। यह हुनर सांपों को करीब से देखने पर पैदा हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस जादुई कला के पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक श्राप था। कलबेलिया समाज में सांपों का खेल दिखाना सिर्फ मर्दों का काम था। किसी महिला या लड़की का खुलेआम नाचना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। जब गुलाबो ने लोगों के सामने पहली बार पैर थिरकाए तो उनकी अपनी बिरादरी के ही लोग उनके खून के प्यासे हो गए। उनके पिता से कहा गया, अपनी बेटी के पैर काट दो या इसे बिरादरी से बाहर कर। गुलाबो के परिवार को समाज से बाहर फेंक दिया गया।
उनके पास रहने को घर नहीं था। वे जयपुर की सड़कों के किनारे छोटे छोटे तंबू लगाकर रहने को मजबूर हो गए। कड़कड़ाती ठंड, भारी बारिश और चिलचिलाती धूप में उस तंबू के नीचे गुलाबों के परिवार जो था ना, वो भूखा सोता था। लेकिन गुलाबों ने नाचना बंद नहीं किया। तभी आता है साल 1981 का पुष्कर मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चरल फेयर। गुलाबो वहां सिर्फ घूम रही थी कि अचानक बीन की आवाज सुनकर उनके पैर रुक नहीं पाए। बिना किसी स्टेज के जमीन पर ही धूल पर उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। उनकी आंखों का वो सम्मोहन, उनके शरीर की वो नामुमकिन लचक और हवा में लहराता उनका वो जेट ब्लैक घाघरा, जिसने वे देखा ना, वो वहीं जम गया। वहां मौजूद राजस्थान टूरिज्म के बड़े अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी। वो समझ गए कि ये कोई आम लड़की नहीं है, ये तो राजस्थान की मातृभूमि का वो छुपा हुआ हीरा है जिसकी चमक दुनिया ने कभी देखी नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास था, जिसे कभी गांव की पंचायत ने दुत्कारा था ना, उसे भारत सरकार ने सीधे वाशिंगटन और फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस भेज दिया। जब पेरिस के इंटरनेशनल स्टेज पर गुलाबों ने अपनी अनोखी कलबेलिया शैली की प्रस्तुति दी तो वहां के लोग दंग रह गए। विदेशी मीडिया ने उन्हें जिप्सी क्वीन का नाम दिया। जो लड़की कभी ठीक से हिंदी तक नहीं बोल पाती थी, उसने दुनिया के बड़े बड़े डांसर्स को कलबेलिया स्टेप्स सिखाए। गुलाबों की इसी जिद और संघर्ष का नतीजा था साल 2010 में यूनेस्को ने कलबेलिया लोक गीतों और नृत्य को अपनी प्रतिष्ठित इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था और इसके बाद साल 2016 में भारत के राष्ट्रपति ने गुलाबो जी को पद्मश्री से सम्मानित भी किया। उनकी कला की गूंज सिर्फ स्टेज तक नहीं रुकी, बल्कि बॉलीवुड तक पहुंची। उन्होंने मशहूर फिल्म लज्जा समेत कई बड़ी फिल्मों में कोरियोग्राफी की, डांस किया और गाने भी गाए। उनके ऊपर कई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिन्होंने दुनिया को उनके इस ऐतिहासिक सफर से रूबरू कराया। जो लड़की स्कूल का कभी मुंह तक नहीं देख पाई, उसने शिक्षा और कला का वो मुकाम हासिल किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। गुलाबो जी ने न सिर्फ भारत में ही बल्कि 7 समंदर पार डेनमार्क में अपना ऑफिशियल डांस स्कूल खोला। आज भारत और डेनमार्क दोनों देशों में उनके स्कूल चल रहे हैं, जहां दुनिया भर के लोग आकर बंजारा कला को सीखते हैं। जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत ही मौत की कोख से की हो, उन्हें दुनिया का कोई डर, कोई बंदिश या कोई समाज भला कैसे रोक सकता है। गुलाबों की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके अंदर अटूट हौसला और अपनी कला पर भरोसा है ना, तो आप अपना इतिहास खुद से लिख सकते हैं। दोस्तों, गुलाबो सपेरा के इस जज्बे के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि क्या आपको भी लगता है कि बेटियां किसी भी मायने में लड़कों से कम हैं। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास भी किसी ऐसी असाधारण पर्सनैलिटी, किसी गुमनाम हीरो या फिर किसी ऐसे मूवमेंट की जानकारी है जो अपनी काबिलियत के बावजूद भी किसी कारणवश दुनिया के सामने नहीं आ पाई, तो उसे हम तक जरूर शेयर करें। आपके जरिए हम उस अनसुनी कहानी की वीडियो बनाकर दुनिया तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपका दिल को छुआ हो तो इसे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए आकाश कहीन। जय हिंद, खम्मा घड़ी।